हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बीए सिक्स सेमेस्टर में हो, आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और ओएमआर एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इसमें मेरे पास भी इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकंड की मैं वीडियो बना रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और इसमें मैं इस बुक्स के यूनिट 1 की आज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपके लिए आपके एग्जाम में ये बेनिफिट दे सके तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इससे मेरी भी प्रिपरेशन होगी और आपको भी नए नए क्वेश्चन जानने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कंटेंट बहुत कम होता है, तो मैं इसलिए आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कृषि विकास के निम्न में से क्या लाभ है? कृषि विकास की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, कृषकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना और बेरोजगारी की समस्या को कम करना, ये तीनों ही लाभ है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम शक्ति का स्थानांतरण किस क्षेत्र में होता है? तो श्रम शक्ति का स्थानांतरण किस क्षेत्र में होता है? कृषि क्षेत्रों में और गैर कृषि क्षेत्रों में। पहला वाला चॉइस करना है आपको। सेकंड चॉइस करना कि आप सोचो गैर कृषि क्षेत्र से कृषि क्षेत्र में, नहीं, कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में आपको श्रम शक्ति का स्थानांतरण यानी इस जगह से इस जगह ले जाना है। कृषि उत्पादन में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपाय है। कृषि उत्पादन में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपाय है भूमि सुधार, यंत्रीकरण और सहकारी कृषि। इसमें यदि आप सुधार करेंगे तो आपका कृषि उत्पादन अपने आप बढ़ने लगेगा। कृषि विकास हेतु क्या आवश्यक है? कृषि विकास हेतु इन तीनों में से यंत्रीकरण आवश्यक है। यंत्रीकरण मतलब नई नई मशीनें वगैरह यंत्र लाना, जिससे कि हमारी कृषि आधुनिक जो देशों हैं उनसे के सामने कॉम्पिटिशन कर सके, तो इसलिए यंत्रों और मशीनों के साथ कृषि को जोड़ना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस जगह स्थित है? तो हैदराबाद में। पूंजी की उत्पादकता और कुल उत्पादकता में क्या संबंध है? तो पूंजी की उत्पादकता और कुल उत्पादकता में सीधा संबंध है, ऊपर आ रहा है। और पूंजी की उत्पादकता और कुल लगाई गई पूंजी, इनमें अप्रत्यक्ष संबंध है, विपरीत। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा इसका पहला। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बीज निगम क्या करता है? राष्ट्रीय बीज निगम करता है उन्नत बीज उपलब्ध कराता है। क्या करता है राष्ट्रीय बीज निगम? ये हमें उन्नत बीज उपलब्ध कराता है। जोतों के छोटे और बिक्री आकार को बड़ा चक बनाने को कौन क्या करता है? बड़ा चक बनाना है तो चकबंदी काम करेगा। ठीक है, चकबंदी। कृषि विकास के लिए वित्त व्यवस्था कौन करता है? तो कृषि विकास के लिए वित्त व्यवस्था ये तीनों ही करते हैं। अनुसूचित बैंकें, नाबार्ड और ग्रामीण बैंकें, उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना किस लिए हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना हमारी हुई थी कृषि मूल्यों में स्थायित्व लाने के लिए। कृषि आयोग मतलब कृषि के मूल्य जो घटते बढ़ते रहते हैं उसमें एक स्थायित्व आता है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई। तो इसका आंसर है। जहाँ श्रम बहुत अधिक होता है वहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है? तो जहाँ श्रम ज्यादा है मतलब लेबर्स ज्यादा है तो शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, तो उपयुक्त संभव है। ये सारे ऑप्शंस। कृषि श्रम को जहाँ विस्थापित किया जाना लाभप्रद है। कृषि श्रम को कहाँ विस्थापित किया जाना लाभप्रद है? तो कृषि में अगर लेबर्स ज्यादा है, श्रम ज्यादा है, तो उसे औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाए। विकासशील देशों की क्या समस्या है? विकासशील देशों की एक तो कृषि क्षेत्र का अविकसित होना समस्या है, औद्योगिक क्षेत्र का कमजोर होना, ये दोनों समस्याएं हैं। असीमित श्रम पूर्ति सहित आर्थिक विकास लिए किसका है? तो यह लुईस का। असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत लुईस का है। कृषि क्षेत्र को श्रम पूर्ति का एक स्रोत मात्र किस शास्त्री ने बताया? तो फिर ये बताया लुईस ने ही। श्रम पूर्ति, असीमित श्रम पूर्ति, ये सब ज्यादा लुईस की कल्पना में आता है। लुईस के अनुसार अल्प विकसित देशों में कितनी मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है? तो कितने पे होती है? जीवन निर्वाह मजदूरी पर। जीवन निर्वाह मजदूरी पर अल्प विकसित देशों में मजदूरी असीमित रूप से उपलब्ध होती है। तो आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो आर्थिक विकास के लिए पूंजी का संचय करना और निवेश करना, ये आवश्यक है। इसका आंसर है। पूंजी को विकास हेतु निर्वाह क्षेत्र के अतिरिक्त, पूंजी को निर्वाह क्षेत्र के अतिरिक्त किस क्षेत्र में निवेश किया जाना चाहिए? तो किस क्षेत्र में निवेश किया जाना चाहिए हमको? इसका ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्र में। कृषि में तो वैसे भी लेबर्स हाल मिल ही जाती है, पर उद्योगों के क्षेत्र में अगर हम इसको लगाएंगे तो ये हमारे लिए उन्नति की राह पर ले जाएगा। अल्प विकसित देशों में प्रचलित मजदूरी की दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है। किसने कहा था कि पूर्णतः बेरोजगार होती है अल्प विकसित देशों में मजदूरी की दरों पर श्रमों की पूर्ति? तो ये कहा था हमारे ऑथर लुईस ने, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है हमारा श्रम की पूर्तियों के बारे में बताया था। लुईस ने ही अपनी विवेचनाएं दी हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किसका आधिक्य पाया जाता है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में किसका आधिक्य पाया जाता है, मतलब क्या ज्यादा है? तो वो है हमारा जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या। जनसंख्या इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। लुईस का कृषि विकास मॉडल है, तो लुईस का कृषि विकास मॉडल दो क्षेत्र था, दो क्षेत्र लिए थे, औद्योगिक और कृषि। लुईस अपनी कृषि व्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित करता है? तो लुईस अपनी व्याख्या में पूंजीवाद और जीवन निर्वाह क्षेत्र